नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में एक अलग ही मुद्दे को लेकर इस वक्त रार देखने को मिल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां, जिसमें मुख्य रूप से आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। इस आरोप को लगातार कहीं ना कहीं रिपीट करते जा रहे ताकि शिंदे पर गाज गिरती नजर आए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, एकनाथ शिंदे ने सीएम कुर्सी संभाली, बहुत कह सकते हैं कि उनके लिए प्रेशर भरा काम रहा होगा, क्योंकि विधायकों का कहीं ना कहीं जो एक बल मिला था, जो ताकत मिली थी, उसको बांधे रखना, विधायक एक भी कम ना होने देना। गुवाहाटी से गुजरात गोवा जाने तक की खबरें जो लगातार सामने आई थी, उसके पीछे की वजह क्या है, ये आदित्य ठाकरे बता रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियां बता रही हैं कि किस शर्त पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री कुर्सी दी गई थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कह सकते खुलासा है, जो जनता के लिए कहीं ना कहीं मार पड़ती नजर आए। आप यहाँ पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए, जिससे आप सारा राजनीतिक समीकरण समझेंगे कि आखिर क्या खेला हुआ है महाराष्ट्र में। दरअसल वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष सबसे अधिक आक्रामक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर है, और कहीं ना कहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में कहा है कि वेदांता फॉक्सकॉन डील को महाराष्ट्र से गुजरात में बहुत ही सरल तरीके से भेजा गया है। इसके लिए भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया है। शिवसेना का कहना है कि यह हमारा आरोप नहीं बल्कि विश्वास है। जिस तरह से फडणवीस ने इंटरनेशनल वित्त केंद्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने फॉक्सकॉन वेदांत सौदे को गुजरात जाने की अनुमति दी। कल वे मुंबई को भी बेच देंगे। शिवसेना का आरोप है कि फॉक्सकॉन सिर्फ शुरुआत है। फॉक्सकॉन डील काफी सरल तरीके से हुई। यह स्पष्ट है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे से कहा कि उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उनके विधायकों को करोड़ों दिए हैं, अब आप महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी हमें सौंप दीजिए। राज ठाकरे की मांग का जिक्र करते हुए शिवसेना ने कहा कि यह अच्छा है कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है, लेकिन अपराधी उनका दोस्त यानी भाजपा है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के सभी इंजन अब गुजरात की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस डील के गुजरात जाने की जांच की मांग की है। शिवसेना ने आगे कहा कि शिंदे सूरत और गुवाहाटी में अपने विधायकों को आश्वस्त कर रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, अब हमारे पास एक बड़ी शक्ति है जो हमारा समर्थन कर रही है, हम जो चाहते हैं वह हमें मिलेगा। शाबाश शिंदे, आपको जो चाहिए वह मिल गया, लेकिन महाराष्ट्र के युवाओं से उनका रोजगार के अवसर छीन लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा कि एकनाथ शिंदे ने न केवल हमारे 40 विधायकों को बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को भी गुजरात लेकर चले गए। हमारे राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए और 1 लाख रोजगार के अवसरों के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? वेदांत के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि गुजरात का चुनाव कुछ महीने पहले स्वतंत्र रूप से किया गया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2 अलग अलग परियोजनाओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए कुछ संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। फोन असेंबली के लिए फॉक्सकॉन पर पहले की सरकार के दौरान ही हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन वेदांत फॉक्सकॉन की शुरुआत 2022 में हुई थी। गुजरात चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मामला नजर आ रहा है, और इस पर राज ठाकरे ने भी आवाज बुलंद की है। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है इस मामले पर सुनवाई। देखा आप सभी ने किस तरीके से वेदांत के मामले पर यहाँ पर चुप्पी तोड़ते नजर आए विपक्ष, और अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां हैं जो सही समय पर आवाज उठा रही है, क्योंकि सचमुच कई रोजगार का नुकसान होगा, महाराष्ट्र की जनता का नुकसान होगा, महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर भी आंच आएगी। गुजरात को ये यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला, अब इस पर राज ठाकरे ने भी आवाज बुलंद करी अपने यहाँ पर दोस्तों के खिलाफ, यानी कि जो बीजेपी और शिंदे की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे कितने खास घनिष्ठ मित्र नजर आते हैं, ये हमने कई मुलाकातों के जरिए देखा। लेकिन अब इस मामले पर एकनाथ शिंदे की तरफ से, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या राय आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।